कुछ और स्टॉक्स आपके रेडार पर लाएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट स्कैन की। और आज एक ऐसी कंपनी और ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मर रहा है। दरअसल इरेडा की मैं बात कर रही हूँ। स्टॉक एक बार दिखा दीजिएगा, ईयर टू डेट इसका प्रदर्शन लिस्टिंग के बाद से इसने किस तरह की हरकत दिखाई है। आज लगभग 1% ऊपर। और हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 29 अगस्त यानी कि अगले हफ्ते कंपनी की बोर्ड बैठक है और कंपनी 4,500 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर रही है। आगे और डिटेल्स के लिए कंपनी के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास जुड़ रहे हैं। दास साहब, स्वागत है आपका एंड इट्स गुड टू हैव यू ऑन द शो अगेन सर। पहले तो ये फंड रेज के बारे में मुझे एक अंदाजा दे सके। ये फंड रेज जो भी पैसा आप जुटाएंगे इसमें लार्जली कंपनी में आएगा या फिर कुछ सरकार भी हिस्सा कुछ ऑफलोड करेगी, इसीलिए एफपीओ आ रहा है? थैंक यू। पहले तो ये फ्रेश इशू के लिए हम जा रहे हैं बोर्ड के पास कि हमारा जो फ्रेश इशू आएगा पैसा हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारा इक्विटी नेटवर्थ बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह का हमारा लोन बुक का बढ़ोतरी प्लान है या डिसबर्समेंट प्लान या सेक्टर से जिस तरह का हमसे सपोर्ट का उम्मीद रख रहे हैं, उनका सेक्टर का उम्मीद को कायम रखने के लिए, उनका उम्मीद पूरा करने के लिए हमारा नेटवर्थ में बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस बार जो प्रस्ताव हम लेके बोर्ड में जा रहे हैं और हमने भारत सरकार के पास रखे, हमारे मंत्रालय और दीपम के पास जो अभी प्रोसेस में है, वो भारत सरकार अपने निर्णय हमें बताएंगे। क्योंकि जो हमारा 4,500 करोड़ का आएगा फ्रेश हमारे पास, उसमें भारत सरकार का नेचुरल परसेंटेज डाइल्यूशन होगा, तो उसके लिए भारत सरकार का अनुमति लेना हमारा आवश्यक है। तो वो प्रयास चल रहा है। और तो जो हमारा ये एफपीओ होगा, क्यूआईपी होगा, राइट्स होगा या जो भी माध्यम सेबी का अनुमोदित माध्यम है, जो भी माध्यम हम चुनेंगे, हमें अनुमति मिलने के बाद भारत सरकार से नेचुरल डाइल्यूशन का उनका जो भी हमने अप टू 10% तक मांगे हैं, तो उसके बाद हम मार्केट पे करेंगे। अभी तो हमारा जो आईपीओ हुआ था बहुत कम समय हुआ उसमें, तो मार्केट से हम काफी अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। और जो हमारा रोड शो हुआ था, जिस तरह चर्चा हम किए थे, जिस तरह का डिस्कशन किए थे, जिस तरह का एक परसेप्शन बना था, उस परसेप्शन में हम खड़े हुए हैं। और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट हमारे लिए काफी सपोर्टिव रहा है या यस, वो तो रहा ही है। हम देख रहे हैं 12 महीनों में 332% के रिटर्न्स आपके स्टॉक ने दिए, तो निवेशकों को आपने एकदम खुश रखा है। नहीं, 12 महीना नहीं हुआ, 12 महीना नहीं हुआ है। हाँ, नवंबर में लिस्टिंग हुआ है। वो जो चार्ट सामने आता है वो वैसे ही दिखता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत तगड़े रिटर्न्स देखे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आपने जिस चर्चा में हमें बताया कि आपको नेटवर्थ बढ़ाने की जरूरत है, 4,500 करोड़ इसीलिए आप रेस करना चाहेंगे, तो जाहिर तौर पर आपको आगे डिमांड काफी मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो मुझे आप सर एक अंदाजा दे सके कि इस समय लोन बुक में कितने इजाफे की गुंजाइश है जिसको फैक्टर इन आप करना चाहते हैं और अपने पास पर्याप्त वो पूंजी रखना चाहते हैं? आप देखेंगे गत 4 बरस से हम लोग 30% से ज्यादा वृद्धि हमारा होता रहा है। लगभग 30%, 27-30% का वृद्धि होता रहता है। और हमारा उम्मीद है आगे भी इस तरह का प्रतिशत या उससे भी हो सकता है बेहतर हो, लेकिन हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि हमें डिसबर्समेंट का ये टारगेट हो या ना हो। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं उसमें बेहतरीन और सही तरह का ड्यू डिलिजेंस हो, ताकि हम एसेट क्वालिटी को सस्टेन कर पाए हैं। आप देखेंगे लगातार 4 बरस में 7.18 नेट एनपीए से हम 0.95 नेट एनपीए में लास्ट जून तक आ चुके हैं। और ये जो नेट एनपीए प्रतिशत घटा है, वो लोन बुक का वृद्धि हुआ है और जो एनपीए का अमाउंट था जो लगभग 2400 करोड़ था 4 साल पहले मार्च 20 में, वो घट के 600 करोड़ का आसपास आ चुका था जून में लगभग जी। तो आगे हमारा कोशिश रहेगा इसी तरह कि हम एनपीए जो है पुराने उसको और घटाते जाएं, और दूसरा लोन बुक जो हमारा वृद्धि हो उसमें कहीं गुंजाइश ना रहे कि ये आगे एनपीए की तरफ जाए। देखिए, कभी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जब हम करते हैं और न्यू एंड इमर्जिंग स्पेस में चैलेंजिंग रहता है, बहुत सारा अनसर्टेनिटी रहता है, बट इसी क्षेत्र में हम 37 साल से सबसे ज्यादा तजुर्बा हमारे संस्था का है इसी क्षेत्र में काम करने का, और हम लोग उसको कायम रखेंगे आगे के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लोन बुक बढ़ाने से ज्यादा है कि एनपीए ना हो, प्रिवेंशन ऑफ एनपीए।
इसीलिए आप देखेंगे 4 बरस में हम लोग का गणित जो है, नंबर जो है, हर फ्रंट में वृद्धि हुआ है। लेकिन उसका साथ साथ जो बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जी। रिपोर्टिंग है, वो सब हम देश में सबसे नंबर 1 पे हम पहुंच चुके हैं। चाहे ऑडिटेड रिजल्ट देना हो या एजीएम करना हो, बैंकिंग नॉन बैंकिंग स्पेस में हम पहला संस्था देश में है जो राइट। कर लेते हैं। दास तो साहब, उसमें हमारा तो कोई डाउट है ही नहीं। वो आपने बहुत क्लियरली, इनफैक्ट यू हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट, यू नो, इस एरिया में जो भी इंस्टीट्यूशंस लेंड करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, नॉर्मली कई सारी जो भी हम दूसरी संस्थाओं से बात करते हैं या फिर बैंक से बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर मामला थोड़ा सा पेचीदा दिख रहा है। आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या दिक्कत हो रही है? क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स बड़े हैं? देखिए, हमारा थोड़ा लास्ट 2-3 बरस में काफी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हमारा रेटिंग जो था AA+ हो गया था 20 में। पहले SSS+ हुआ करता था। हम 2 साल लगभग अच्छी तरह परफॉर्मेंस देने के बाद 2-3 एजेंसी हमारा इंप्रूवमेंट SSS टेबल में कर दिए। एक एजेंसी जो नहीं किया था 2 साल तक, वो रिसेंटली जून के पहले वो कर दिए, जिसके चलते हमारा जो बोरोइंग मार्केट से जो रेट है उससे हमें थोड़ा 5-7 पैसा कम में लास्ट जो बोरोइंग हमारा हुआ वो हुआ है ना। बोरोइंग का जो मैटर है, वो बोरोइंग तो ग्लोबल लिंक्ड है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सबको लेते हुए और सोशियो पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल कंडीशंस को लेते हुए बोरोइंग का रेट डिटरमाइन होता है। प्लस हमारा देश में जो हमारे रेगुलेटर हैं आरबीआई, लगातार हमारे जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं उनको लगातार बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला है। ये एक प्रमाणित करता है आरबीआई बहुत अच्छी तरह सेक्टर को मैनेज किया, मॉनिटर किया है। जब उस तरह का पॉजिटिविटी आता है रेगुलेशन साइड से, हम लोग जैसे लेंडर है, हमें रिस्पॉन्सिबल होके रेगुलेशन को कंप्लाई करना, उसका साथ साथ सेक्टर को डेवलपमेंट करना है। इसीलिए आप देखेंगे हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हम कोशिश करते हैं कम करने के लिए। नीम जो है हमारा धीरे धीरे हम इंप्रूव कर रहे हैं। हम चाहे तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिजनेस का इतना अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब डिमांड इतना अच्छा है बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक रिस्पॉन्सिबल संस्था सरकार का है। 500 गीगावाट लगाना है, 205 गीगावाट लगभग लग चुके हैं और 300 लगभग लगाना है। अगर हम रेट बढ़ा देते हैं, हो सकता है हमारा नीम और बढ़ जाए, लेकिन उससे क्या होगा, जो प्रोजेक्ट आज वाइबल हो रहा है वो नहीं हो पाएंगे। तो हमें 500 गीगावाट का स्पीड को सस्टेन करना है, डिमांड साइड का रिक्वायरमेंट देखना है, साथ में एसेट क्वालिटी मेंटेन करना है। इसीलिए हम बड़ा कॉन्शियसली सारे चीजों को बैलेंसिंग अप्रोच लेके चलते हैं। चाहे हमारा लोन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ना बढ़े, जबकि सारे बोलते हैं बहुत जल्दी बढ़ा है, हमें नहीं लगता बहुत जल्दी बढ़ा है। देश में अगर 30 टाइम्स बढ़ा है सोलर 10 साल में, 10 साल में हमारा बैलेंस शीट 30 टाइम नहीं बढ़ा है। तो उस हिसाब से देखें, लास्ट 4 साल से हमने काफी वृद्धि किया है हमारे लोन बुक में, प्रॉफिट में, और उसका साथ साथ गवर्नेंस कंप्लायंस उसमें भी अव्वल नंबर पे रहे। आगे हम उसको रखेंगे। ये इक्विटी लाने के बाद फिर हमारा डेट बोरोइंग करने का कैपेसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें जिस तरह का डिसबर्समेंट प्लान है, जैसे हमने महारत्न बनने का रोड मैप सबमिट किया, वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, स्टॉक जी हाँ। सबमिटेड है। 2030 तक का लगभग 3.5 लाख का करोड़ लोन बुक हमारा होने का उम्मीद है। तो इसीलिए ये सारे हम कर रहे हैं। दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप डिटेल में समझाने के लिए कि क्या आउटलुक है और क्या फ्यूचर प्लान्स रहेंगे। तो कंपनी के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास साफ तौर से कहते हुए कि देखिए अगले हफ्ते जब बैठक होगी तो रफली 10% तक का डाइल्यूशन की संभावना है, वो मांग रखी है। अब इवेंचुअली बोर्ड क्या कहता है देखना होगा। 4,500 करोड़ रुपए कंपनी रेस करना चाहती है, लार्जली अपने नेटवर्थ को और बूस्ट करने के लिए। डिमांड काफ़ी आ रही है लोन्स की और उसको फुलफिल करना उनको लग रहा है तेजी से ये अगर फंड्स आ जाते हैं मदद करेगा। गाबा जी, इरेडा का स्टॉक 259 के लेवल्स पर ये एक आउट परफॉर्मर रहा है, यहाँ से आगे अगला पड़ाव क्या रह सकता है, आप खरीदेंगे क्या? देखिए, बाय मोड पर तो है इरेडा। कल अच्छा अपमूव मिला था, इसलिए आज साइडवेज जोन लगता है, लेकिन बाय मोड पर है। अगर लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो इरेडा 300 की तरफ जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप लगाना पड़ेगा 240 to 45 का, डीप है, इसीलिए डीप है क्योंकि कल बहुत अच्छा अपमूव मिला है, लेकिन बाय मोड पर तो है इरेडा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्टॉक इरेडा का करीब 1% तक के गेन्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।